हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मास एंड वेट। ठीक है, ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, मास एंड वेट। बहुत कुछ स्टूडेंट मतलब इसको मास और वेट हम लोग डेली के जो भाषा होता है उसमें डेली बोलते हैं, इतना केजी दे दीजिए और इतना वेट है, इतना मास है। तो इसलिए बहुत लड़के के कन्फ्यूजन होता है कि मास और वेट दोनों जो टर्म है वो सेम टर्म है, बट ये मतलब बिल्कुल गलत है। ये दोनों अलग अलग एक टर्म है, ठीक है, और ये मतलब डिफरेंट है। कैसे है अभी हम लोग बात करेंगे और पूरे डिटेल्स की बात करेंगे। ठीक है, उसके पूरे टोटल हम बताएंगे कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये SI यूनिट क्या होता है, ठीक है, एटसेट्रा। हम लोग फर्स्ट बात करते हैं मास। फर्स्ट बात करते हैं मास। तो मास क्या होता है? तो मास होता है किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल अमाउंट होता है जिससे वो बना है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? मास। जैसे मार्कर है जिससे बना है उसी को क्या बोलेंगे? ये मार्कर बना है, मान लीजिए प्लास्टिक से बना है, तो इसमें जितना इसका अमाउंट लगा है उसी को इसका मास बोलते हैं। तो मास क्या हो जाएगा? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट होता है बॉडी का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास। अगर हम लोग बात करें कि मास क्या है, तो मास की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मास है जो ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो हम बोल सकते हैं मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग दूसरे बात करें तो मास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। दूसरा बात करते हैं जो मास होता है, मान लीजिए हम लोग का मास यहाँ पे है और यहाँ अगर मून पे हम जाएं या मार्स पे जाए या अदर किसी भी प्लेनेट पे जाए, हम लोग का मास कांस्टेंट होता है। चेंज क्या होता है? वेट। चेंज होता है वेट। अभी हम लोग वेट में उसको बात करेंगे। तो मास ऑफ अ बॉडी doesn't change anywhere in the यूनिवर्स। मतलब कहने का मीन्स हुआ कि यूनिवर्स में हम लोग का मास कहीं पर भी जाएंगे हम लोग का मास चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है, SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ मास ये होता है, ये kg होता है। ये क्या होता है? kg यानी किलोग्राम। अगर हम फोर्थ बात करें, अच्छा इसका डिनोट अगर बात किया जाए तो इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो m से किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? m से। उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया। और ये जो है ना, ये इसको SI सिस्टम में रखा गया है। जो मास है उसको SI सिस्टम में रखा गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? मास इज अ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी जो मास होता है एक फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग ये 4 पॉइंट्स हो गया। अगर हम लोग अगले अगर पॉइंट्स की बात करें तो मास जो होता है किसी बॉडी का वो कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर। कहीं भी चला जाए, चाहे हम लोग मून पे रखें, मार्स मतलब हम लोग मून पे जाए, मार्स पे जाए या अदर मर्क्यूरी किसी भी प्लेनेट पे जाए, वेनस पे जाए या अर्थ पे, हम लोग का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। या अर्थ के सेंटर पे जाए हम लोग क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लिख सकते हैं मास ऑफ अ बॉडी कांट बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और हम लोग अगर बोले तो ये चीज़ें, बट हम लोग का वेट जो होता है वो जीरो हो जाता है। क्लियर है ना? तो उसमें हम लोग वेट में बात करेंगे। तो ये रहा मतलब 5 पॉइंट्स जो है वो मास से रिस्पेक्ट मास के मतलब टर्म में रहा। ठीक है, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग बात करते हैं अभी वेट के।
आइए हम लोग अब बात करते हैं हम लोग वेट्स के बारे में, ठीक है। आइए हम लोग अब बात करते हैं वेट, ठीक है। तो जो वेट होता है, वेट क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट इट। क्लियर है ना? मतलब जो फोर्स, वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है जिससे क्या करता है, अर्थ अपने तरफ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जस्ट अगर मतलब ये मार्कर छोड़ तो अर्थ क्या कर रहा है, अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द वेट ऑफ अ बॉडी, the weight of a body is the force with which the earth attract it। समझ में आया क्या? फोर्स क्या होता, सॉरी वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है जिससे मतलब अर्थ अपने तरफ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट के, तो अर्थ जब इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जब अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ से अगर बात कर रहे हैं, मार्कर छोड़ रहा है, तो इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो एक स्ट्रेट पाथ में गिर रहा है। किस पाथ में गिर रहा है? स्ट्रेट। जब ये एक स्ट्रेट पाथ में गिर रहा है, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन फिक्स है कि ऑलवेज किधर गिरेगा? टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जब टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हुआ, दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन हुआ फिक्स हुआ, और किसी न किसी फोर्स से गिर रहा होगा, कुछ इस पे न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, तो दैट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल इसमें डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम बात करते हैं जो वेट होता है ना, तो वेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट को किससे किया जाता है? W से। तो वेट क्या होता है? वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो लिख सकते हैं वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर दूसरा बात करते हैं तो इसके यूनिट, तो वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स। जब वेट एक फोर्स है तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अभी डायरेक्शन भी आपको बताए, तो क्या हो जाएगा? वेट इज अ, ये तो वेक्टर हो गया। और वेट जो होता है ना ये बॉडी का, अगर इसके एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ये क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो ये भी तो एक फोर्स है, इसलिए इसका भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये तो फर्स्ट हो गया वेक्टर, सेकंड हो गया इसको न्यूटन, ये हो गया। इसका जो वैल्यू होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसको वैल्यू क्या होता है? प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि जो वेट का फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग रिलेशन देखेंगे मास एंड वेट में, तो वहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, जो वेट होता है ना, वेट ये मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वेट इक्वल टू mg होता है। m क्या है? मास, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका अर्थ सरफेस पे वैल्यू होता है, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको अभी जस्ट हम लोग रिलेशन में देखेंगे वेट एंड मास के। तो अभी हम इसका वैल्यू बताएं, जी का वैल्यू वैरी करते रहता है, ठीक है। इसी वैरी की वजह से क्या होता है? वेट का वैल्यू वैरी करता है, और अर्थ के सेंटर पे जो जी का वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है, इसीलिए वेट जीरो हो जाता है। इसीलिए हम बताए थे मास का भी जीरो नहीं होता है, जीरो क्या होता है? वेट। बट वही चीज़ अगर बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मून पे हम लोग का जो वेट है 1/6 हो जाता है, तो वहाँ पे वेट जो होता है 1/6 होता है, मास नहीं 1/6 होता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि मास 1/6 हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। मास 1/6 नहीं होता है, क्या हो जाता है? वेट हो जाएगा। तो वेट को जैसे न्यूटन में, जैसे मान लीजिए 60 न्यूटन का कोई पर्सन है, मतलब उसका वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है, तो मून पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू ये 60 न्यूटन, ये 6 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। यानी इसको मून पे जाएगा तो उसका वेट मेजर किया जाएगा वहाँ पे, तो 10 न्यूटन बताएगा, जो कि अर्थ पे कितना है? 60 न्यूटन। क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। थर्ड बात करते हैं हम लोग कि द वैल्यू ऑफ वेट, द वैल्यू ऑफ वेट
चेंज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, मतलब प्लेस टू प्लेस इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वैरी करता है। क्लियर है। और ये फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, जब वैरी कर रहा है तो इसका जो वैल्यू होता है अर्थ सेंटर पे कितना होता है, 0 हो सकता है। तो बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेट में भी 0, में भी 0, मतलब वेट का वैल्यू जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है। क्लियर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 5th नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर में इंक नहीं अभी डाल लेते हैं हम, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होता है। और इसका क्या होता है, जो वेट का वैल्यू होता है वो प्लेस टू प्लेस वैरी भी करता है। और एक चीज़ है, अभी हम उसमें नहीं, मास वाले में नहीं बता पाए, जो मास को मेजर किया जाता है ना वो बीम बैलेंस से किया जाता है, दैट मीन्स वो तराजू से किया जाता है। क्लियर है ना। और वहीं जो वेट को मेजर किया जाता है वो स्प्रिंग बैलेंस, वो देखते हैं ना स्प्रिंग में टांगने वाला होता है, उसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। तो जो वेट को मेजर किया जाता है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, और जो मास को मेजर किया जाता है वो बीम बैलेंस से किया जाता है। क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेट मेजर with the help of स्प्रिंग बैलेंस, क्लियर है। और मास को किससे मेजर किया जाता है, बीम बैलेंस पे। उसे आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट्स जो बनाइएगा तो वहाँ पे मास वाला में जो प्रॉपर्टी लिखाए थे वो लिख लीजिएगा। तो वेट को इससे हम लोग मेजर करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट हम लोग लिख दिए हैं, जो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर है ना। और सीजीएस यूनिट इसका डाइन होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अगर बात करें सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज डाइन। तो कहने के मीन्स है जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है, और जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। तो फोर्स का भी एसआई यूनिट न्यूटन होता है और उस फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। तो वेट भी क्या है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। सो इसका भी यूनिट जो हुआ एसआई यूनिट वो फोर्स के जैसा न्यूटन हुआ, और फोर्स के जैसा डाइन होता है सीजीएस यूनिट, इसका भी यूनिट डाइन हुआ। अगर बात करते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 लाख डाइन होता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू, एक पॉइंट ये बना के लिख लीजिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर ये 5 डाइन के इक्वल होता है। इसको नोट कर लें। अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग बात करेंगे इसमें रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। तो रिलेशन क्या होता है वेट एंड मास में, ये जो हम लोग का वेट होता है ना, वेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है, मतलब वेट इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग अभी बताए थे वेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को M से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे करते हैं, तो G से। इसलिए वेट का जो फार्मूला मिलता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हम लोग का फार्मूला हो गया वेट का। और हम लोग नॉर्मल अगर बात करते हैं, जो फोर्स का फार्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी जो और जिस एक्सेलरेशन से किसी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है वो जी होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका वैल्यू? जी का, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा कि जो इसका ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, मतलब ग्रेविटेशनल मतलब जो ग्रेविटी के थ्रू खींचता है उसका, तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ, बात करते हैं वेट इन MK सिस्टम, MKS सिस्टम इज KGF होता है। क्या होता है? KGF, दैट मीन्स किलोग्राम फोर्स। क्या होता है? किलोग्राम फोर्स। एंड CGS में जो होता है ना, एंड CGS यूनिट क्या हो जाता है? तो CGS यूनिट हो जाता है GF, मतलब दैट मीन्स ग्राम फोर्स। तो 1 kgf इक्वल टू कितना होता है? 1 kgf इक्वल टू हो जाता है, ये कितना हो जाता है 1 kgf इक्वल टू? तो 9.8 न्यूटन। और 1 जो GF होता है ना, एंड दैट मीन्स ग्राम फोर्स, तो 1 जो ग्राम फोर्स होता है वो हो जाता है 989 के इक्वल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स।